प्रोग्राम देगा या नहीं देगा। एक न्यूक्लियर पावर, एक नाकाबिले तस्खीर दफा, बैरूनी दुश्मनों के अगेंस्ट हमें कोई खौफ खतरा नहीं है अल्लाह के फजल से। लेकिन जो अंदरूनी हालात हैं हमारे इकोनॉमी के, फाइनेंशियल हमारे जो हालात हैं, वो सबसे बड़ा खतरा है। हमारा सबसे बड़ा खतरा है। हमें कोई बाहर के दुश्मन से, हमारे सरहदों पे जो हमारे अफवाज खड़ी हैं वो, और हमारी फिजाओं की जो, हमारे पानियों की जो डिफेंड कर रहे हैं, वो डिफेंड कर सकते हैं और उन्होंने किया है। लेकिन ये इकोनॉमी को जो अंदर जो हम दुश्मनी जो है अपने मुल्क के साथ कर रहे हैं, जिनमें तमाम तर अदारे शामिल हैं, तमाम तर, कुछ ज्यादा कोई कम, और उसका ब्रंट जो है वो हम ले रहे हैं, हम सियासतदान ले रहे हैं। क्या किसी ने पूछा है? मैंने यहां ही इसी फ्लोर में कहा था, चीफ मिनिस्टर जो थे पिछली गवर्नमेंट के पंजाब के, उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो अरबों रुपए लेके लंदन चले गए हुए हैं। किसी ने पूछा? यहां पे कुछ सियासतदान जो है छोटा मोटा हाथ मार दे, खुदा न खास्ता, उसके इश्तिहार लग जाते हैं, उसके गिरेबान के ऊपर इलेक्शन पे लोगों के हाथ पड़ते हैं और लोगों को कहा जाता है कि पता नहीं हम कितनी तनख्वाह लेते हैं, कितनी हमें फैसिलिटी लेते हैं। यहां तो रिटायरमेंट के बाद 90% पेंशन मिलती है, 90% पेंशन मिलती है उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद जो सैलरी जो होती है उसकी 90%, और 4-5 जो है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। राणा साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। और साथ जो है 4-4, 5-5 मुलाजमीन जो है वो रिटायरमेंट के बाद घर ले जाते हैं, रेस्ट हाउसेस इस्तेमाल करते हैं। हम खुदा न खास्ता एमएनए न रहे, हमें पार्लियामेंट लॉजेस में ना कोई घुसने दे। इफेक्ट है। जहां हम 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं, वो तमाम तर स्टाफ जो है, गनमैन भी साथ है, गाड़ियां भी हैं, रेस्ट हाउसेस भी हैं, पीए भी है, टेलीफोन भी है, ये सारा कोई मुफ्त है। इस तरह तो दामाद भी नहीं रखे जाते जिस तरह ये हमारे ये लोग हैं ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि पॉवर्टी एलिविएशन बोर्ड के जो चीफ, इस वक्त एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव है, सीईओ, वहां पे उसकी तनख्वाह जो है 27-28 लाख की, और जो जगह खाली है वहां पे जो पहले शख्स था वो 35 लाख रुपए था। ये गुर्बत मुकाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, गुर्बत मुकाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। नूर आलम, बुलाओ ना यार उसको, खुदा का वास्ता बुलाओ उसको। इतनी अच्छी कल तकरीर तुमने की, बुलाओ उसको, करो ड्राई क्लीन उधर उसको पीएचसी में, पूछो तो सही उससे। हमारे पास आर्म्स हैं, ये आर्म्स हैं हमारे जो अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। पीएससी है, हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं। क्या हम उनको पूरी तरह उनको ऑपरेट कर रहे हैं? उनकी जो इस्तेदाद है, उस इस्तेदाद से, अब देखें, मैंने गवाही ले ली है वजीर तालीम की कि हमारे वाइस चांसलर जो है वो बिलियंस का उनके बजट हैं। मुझे नाम तक पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। असातिज़ा हैं, वो कौम को तालीम दे रहे हैं, डाकू कौम को तालीम दे रहे हैं, तो वो डाके मारना ही सिखाएंगे और क्या करेंगे? रिटायर नहीं होते, स्टे ले लेते हैं, टेन्योर खत्म होती है, स्टे ले लेते हैं। रासा, मैं गलत कह रहा हूं तो मैं बिल्कुल, मेरा गिरबान आपके हाथ बिल्कुल। ये अदलिया क्या कर रही है इस मुल्क के साथ?
को अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें, को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें। जनाबे वाला, जब ऐसे हालात हों एक मुल्क के अंदर, इस किस्म की जो है परवर्जन हो, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज, तो फिर जो है 2018 में जो कुछ हुआ फिर वो होता है, और फिर 4 साल जो हुक्मरानी यहां पे हुई फिर वो होती है, और फिर जो 9 मई का वाकया हुआ तो फिर वो उसके नतीजे होते हैं। शख्स जो है चंद हजार आदमियों के साथ जो है रियासत को चैलेंज करता है, और रियासत की रेट को चैलेंज करता है। वो कोई सियासी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो फ्रॉम विदिन जो है अटैक कर रहा है रियासत को। बगावत 9 मई को हुई यहां पे। कभी हमारी 75 साल तारीख में बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई, कभी किसी ने रियासत को चैलेंज किया? किसी ने रियासत को चैलेंज नहीं किया। पहाड़ टूट पड़े सियासतदानों के ऊपर, ट्रेजेडीज फेस की, लेकिन एक शख्स का इक्तदार क्या छिन गया कि उसने कोशिश की कि रियासत को यरगमाल बना ले, और टारगेटेड कल वो क्या कल उसने ट्वीट किया है, मेरा हाल परसों ट्वीट किया है कि ये सारा प्री प्लान था, ये सारा करवाया गया था। हम नाम लेना शुरू करें, आपकी 2 हमशीरगान वहां पे खड़ी थी, क्या वो भी इस प्लानिंग का हिस्सा थी? आपके वज़रा वहां पे खड़े थे कोर कमांडर हाउस के बाद, आपके वज़रा, आपके एमएनए जो है लीड कर रहे थे। मियां वाली में अटैक हुआ, जहां जीएचक्यू पे जो अटैक हुआ वहां पे आपके वज़रा लीड कर रहे थे। वो जो कहता था अल्लाह को जान देनी है, वो लीड कर रहा था। ये कौन सी साजिश हुई है इमरान खान के खिलाफ जिसमें सारे उसके अपने आदमी हैं? एक भी करैक्टर नहीं है, एक भी करैक्टर नहीं है। सारी 9 मई के जो वारदात है उसके अंदर 3200, 32,500, 3,200 कुछ जो है लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अभी पूरे पकड़े नहीं गए, आइडेंटिफाई, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। वो शेर खान की तो तौहीन जो है उसकी तो हिंदुस्तान ने भी इज्जत के साथ जो है उसको इज्जत की उसकी, वो भी उसकी बहादुरी की दास्तानें बयान करते हैं, और आपने उसका स्टैच्यू जो है आप उसकी यादगार को मिसमार कर दिया, उसकी यादगार की तौहीन की। दुश्मन ममालिक जो है कि उनकी फौजें एक दूसरे के शहीदों को या एक दूसरे के बहादुर सिपाही जो लड़ते हैं उनके खिलाफ उनकी इज्जत करते हैं। ये एक कोड है, सारी दुनिया में जंगों का कोड है। आप लाशों की बेहुरमती नहीं करते, आप रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे दुश्मन का जो है जो सिपाही भी जो है fallen in a battle। यहां पे तो उनकी यादगार, उनके याद के जो बुत थे या उनके यादगारें जो थी, जो स्टैच्यूज थे, आपने उनको भी मिसमार कर दिया। कितनी शदीद नफरत का इजहार उन्होंने उस दिन किया पाकिस्तान के खिलाफ 9 मई को, कितनी शदीद नफरत का इजहार किया। उनके चेहरों से शदीद नफरत का इजहार हो रहा था। आप टेलीविजन के ऊपर जरा गौर से देखें उन लोगों को जो जीएचक्यू के ऊपर जो है वो पेट्रोल के बम फेंक रहे थे। या जो 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 वहां पे गालियां दे रहे थे
कोर कमांडर हाउस के बाहर आपके असासे, आपके दिफाई असासों को अटैक किया गया। वो असासे किसी की मिल्कियत नहीं, वो कौम की मिल्कियत है। वो आपकी, मेरी, इनकी 22 करोड़ अवाम की हिफाजत के लिए वो असासे बनाए हुए। अपना खून पसीने के कुर्बान करके, उसको निचोड़ के, उसकी कॉस्ट के ऊपर वो असासे बनाए गए जिनको जलाने वो गए थे पियां वाली बेस, एयर बेस के ऊपर। ये कौन लोग थे? ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते। जो 75 साल में हमारा अजली दुश्मन जो है, जो सोच भी नहीं सकता था कि वो ये अचीव करेगा, हमारे अंदरून जो दुश्मन बैठा हुआ था, जिसको हमने खुद जो है उस शाम को दूध पिला के पाला गया, और उसने 9 मई को डसा, इस कौम को डसा। जनाबे वाला, आप देखें कि क्या हुआ 9 मई को। वो इंट्रोस्पेक्शन करे ये कौम जो है। वो कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई, हमने उसको कहा था यहां से इस्तीफे दो। अगर ये असेंबली जो है पिछले 1 साल से अगर वो इस्तीफे ना देते तो यहां बैठे होते तो इस तरह चलनी थी जिस तरह 1 साल से चल रही है। क्यों नूर आलम? किसकी गलती है? उसकी अपनी गलती है ना। उसने दोनों जो हुकूमतें हैं वो हमारे हवाले कर दी, इंटरिम के हवाले कर दी। वहां पे परवेज लाई हुक्मरान था ना, वो तरले करता रहा, वो गिट्टे पकड़ते रहा उसके, ना तोड़ो। केपी में भी तोड़ दी उसने, और फिर तीनों चीजों के लिए अदालतों में चला गया कि इस्तीफे भी वापस लो जी, और असेंबली में हमारी हुकूमतें बहाल करो। तो मैंने कहा था, यहां बैठा हुआ था, मैं नहीं यहां बैठा हुआ था, कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वो आज भी फिक्रा जो है ना उसके ऊपर जो है ना सादिक आता है, फिट होता है बिल्कुल। कोई शर्म हया नहीं, सिरे से कोई शर्म हया नहीं। इतना बेशर्म, अल्लाह माफी करने, भाई लोग उसको सियासतदान नहीं कहते हैं ना, कि बरादरी हमारी में पिछले 75 साल में को पैदा हो। जनाब स्पीकर, ये मैंने जो चंद मारूजी जो हालात हैं उनका एक जायजा पेश किया है इस बजट के तनाजुर में। मैं फिर कहूंगा कि बजट एक ट्रांजैक्शनल इवेंट होता है, हर साल जो है आगे पीछे एडजस्टमेंट के साथ पेश होता है। बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में। लेकिन बाज ऐसी चीजें हैं जिनको फंडामेंटल हैं, अगर उनको दुरुस्त ना किया गया तो आप जो मर्जी कर लें, आपकी इकोनॉमी और आपके माशी हालात जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकते। इस मुल्क को कोई और खतरा नहीं है। इस मुल्क को वाहिद जो खतरा, जो एग्जिस्टेंशियल खतरा है, जो हमारे वजूद को खतरा है, वो हमारी नाजुक मईशत है। जो हमारी एक ऐसी मईशत है जिसमें फिगर्स जो है कतई तौर पे मैच नहीं करते। हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं कि हम फंड्स जनरेट करके अपनी दौलत जो है, कौमी दौलत बढ़ा सकें।